जब हम जपा करते हैं, कभी कभी चलते चलते फिरते, तो हमारे पैर के नीचे चींटी या कीटक कभी मर जाता है, तो उस जीव को क्या गति मिलती है और हमें क्या उसका कर्म मिलता है क्या? इसलिए सबसे अच्छा जप करने का जो तरीका है वो है बैठकर जप करना। लेकिन जब बैठकर जप करते हुए ध्यान नहीं लगता है तो चलते हुए जप करना स्वीकारनीय है, हम कर सकते हैं। हाँ। दूसरी चीज, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अपने परिसर को इतना स्वच्छ रखें कि ये चींटी और ये सारी चीजें जो है उस परिसर में ना आए। तभी भगवान का जो पूजा घर होता है उसको बड़े बड़े मंदिरों में अगर आपने देखा है, जहां पर लीटर के लीटर जो है पंचामृत चढ़ाए जाते हैं, कितने सारे महादेव के पिंड हैं, लिंग हैं, कितने ही भगवान के अर्च विग्रह हैं, लीटर के लीटर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उसे इतने बार साफ किया जाता है ना, भगवान के विग्रह को इतने बार जलार्पण किया जाता है, जल से उसे स्नान करवाया जाता है कि कोई चींटी नहीं भटकती है। और जहां पर उस प्रकार से उस स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया जाता है, वहां पर चींटियां आ जाती हैं। तो अगर चलते हुए हमारे पैरों के नीचे चींटियां आ रही हैं तो सबसे पहले हमें विचार करना चाहिए कि वो स्थान स्वच्छ क्यों नहीं रह पाया, कि कुछ भोजन के ढूंढने के प्रयास में वो चींटियां, वो जो कृमि कीटक है, वो उस तरफ आ गई। दूसरी बात यह है कि जहां पर जो ध्यान कक्ष होता है, अगर आप नाम स्मरण कर रहे हैं ध्यान लगाकर, तो योग्य यह माना गया है कि जो आपका पूजा घर हो वहीं पर आपको करना चाहिए। कोई एक कमरा ऐसा होना चाहिए जहां पर और कुछ ना हो, सिर्फ आप बैठकर नाम जप कर सकें या चलकर नाम जप कर सकें। तो जहां पर कोई और चीज नहीं है तो वहां पर कृमि कीटक अक्सर आते नहीं, क्योंकि जितने भी प्राणी होते हैं ना, दो कारण के लिए कहीं दो कारण से वो स्थानांतर करते हैं। एक, या तो अपनी रक्षा करने के लिए, और दो, भोजन की खोज में। अन्यथा वो स्थानांतर नहीं करते, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाता नहीं। तो हर योनि को भगवान ने ये क्षमता दी है कि उसका भोजन कहाँ पर मिलेगा, उसकी प्रेरणा उससे मिले। अगर आप जहां पर ध्यान कर रहे हैं, बैठकर ध्यान कर रहे हैं, पैदल चलकर ध्यान कर रहे हैं, वहां पर आपने किसी के लिए कोई भी भोजन का पदार्थ जो है नहीं रखा हुआ है, तो बहुत ही कम चांसेस है, मतलब नहीं के बराबर है, कि किसी भी कृमि कीटक या पक्षी प्राणी को प्रेरणा मिलेगी कि वो स्थान में आए। तो स्वच्छता बहुत आवश्यक है, स्वच्छ रखना। हाँ, कभी कभी भय के कारण, अपने सुरक्षा के लिए वो कृमि कीटक वहां पर आ सकते हैं। इसलिए जो ध्यान कक्ष होता है वहां पर हमेशा अगुरु जलता है, वहां पर हमेशा ऐसे तेल होते हैं, तेल से अभिषेक किया जाता है, तेल से या गोबर से उसे लेपा जाता है। गोबर से लेप लगाने पर या अगुरु जलाने पर एक ऐसा गंध और ऐसा एक वातावरण निर्माण होता है जिससे कि अपनी रक्षा अपने आप को सुरक्षित रखने के प्रयास में भी कृमि कीटक आते नहीं, क्योंकि उनको वो जचता नहीं है। गोबर का लेप उन्हें जचता नहीं है, अगुरु का गंध उन्हें जचता नहीं है, या कुछ वृक्ष होते हैं जैसे नीम का वृक्ष हो इत्यादि अन्य वृक्ष होते हैं जो आसपास परिसर में होते हैं, नीम के वृक्ष की पत्तियां होती हैं, तो कृमि कीटकों को वो जचता नहीं है, वो उससे दूर रहना चाहते हैं। और यही चीजें तो हमारे जो सनातन संस्कृति है उसमें व्यवहारिक प्रयोग किया जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि अनावश्यक कोई भी कृमि कीटक हमारे द्वारा नष्ट ना हो गया। तो फिर थोड़ा सा समय निकालिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्षमा मांगिए उन प्राणियों से जिनको हमने कष्ट पहुंचा है, और आगे थोड़ा विचार कीजिए कि आगे चलकर इन चीजों में हमारा समय नहीं जाना चाहिए, आगे चलकर इन चीजों में हमारा समय ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए।